नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराकर पांडवों ने जीत हासिल किया, परंतु इस जीत का सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। उन्होंने युद्ध में पांडवों की हर कठिन परिस्थिति से निकलने में सहायता की। वे युद्ध में कई बार अर्जुन के जान बचाए। महाभारत के युद्ध के समय 4 बार ऐसी घटनाएं घटी कि अर्जुन के प्राण संकट में आ गए। वे मरने ही वाले थे, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन के जीवन पर आया संकट चारों बार टल गया। आइए उस पर एक नजर दौड़ाते हैं कि कब कब श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्युन्मुख होते होते बचा लिए। पहला, युद्ध के दौरान जयद्रथ ने भगवान शिव से मिले वरदान के कारण अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को पराजित कर दिया। उसी दौरान चक्रव्यूह के दिन अभिमन्यु का वध हो गया। अभिमन्यु को मृत देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए। वे क्रोध में आकर प्रण लिए कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, और यदि वह अपना प्राण पूरा न कर पाए तो स्वयं को अग्नि में समाहित कर लेंगे। अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल न हो सके। शाम तक युद्ध चलता रहा। सूर्य भी ढलने वाला था, लेकिन अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल नहीं हो पा रहे थे। कौरव इस बात से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अर्जुन के असफल होने पर अर्जुन अपने प्राण त्यागने वाले थे। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा कि सूर्य ढल चुका है तथा जयद्रथ जीत चुका है। यह सोचकर जयद्रथ अपने रथ से कूदकर अर्जुन के सामने आ गया। ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य से हटा दिया और दिन निकल आया। अर्जुन ने पल भर में अपने गांडीव धनुष से जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से श्री कृष्ण की चाल से अर्जुन की जान बच गई। दूसरा, जब अर्जुन तथा कर्ण के बीच में युद्ध चल रहा था तो कर्ण ने नागास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र अर्जुन के प्राण ले सकता था, परंतु श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को 5 इंच नीचे दबा दिया, जिससे नागास्त्र पर बैठा तक्षक नाग अर्जुन के मुकुट को काटता हुआ चला गया और अर्जुन की जान बच गई। तीसरा, कर्ण के पास इंद्र का अमोघ बाण था, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकते थे। इस बाण के वार से सामने वाले की मृत्यु निश्चित थी। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण इस बात से चिंतित थे कि कहीं कर्ण अमोघ बाण का प्रयोग अर्जुन के ऊपर न कर दे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अर्जुन को फिर कोई नहीं बचा सकता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमोघ बाण के प्रहार से बचाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में बुला लिया। घटोत्कच अपने पिता की तरफ बहुत बलवान था। उसके युद्ध के मैदान में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गई। यह सब देखकर दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच पर अमोघ बाण चलाने के लिए विवश कर दिया। इस बाण के प्रयोग से घटोत्कच मारा गया। कर्ण इस अमोघ बाण का प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकते थे, इसलिए एक बार प्रयोग के बाद यह बाण वापस इंद्र के पास चला गया। इस तरह अर्जुन पर आने वाला संकट फिर से टल गया। चौथा, युद्ध से शिविर में लौटकर हमेशा श्री कृष्ण पहले रथ से उतरते थे और अर्जुन उनके बाद रथ से नीचे उतरते थे। परंतु युद्ध के आखिरी दिन जब अर्जुन तथा श्री कृष्ण शिविर में लौटे, तब उन्होंने अर्जुन को पहले रथ से उतरने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और रथ से उतर गए। इसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ धू धू कर जलने लगा। यह देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यह रथ तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से पहले ही जल चुका था। मेरे संकल्प के कारण यह अब तक जीवित दिख रहा था। तो इस प्रकार अर्जुन का प्राण एक बार फिर से भगवान कृष्ण ने बचा लिया था। तो दोस्तों, यह था पूरा वृतांत। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।